हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 11th का 30 सितंबर को होम साइंस का सितंबर मंथली एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए हम लोग क्लास 11th के लिए जो 30 सितंबर को आप लोग का होम साइंस यानी गृह विज्ञान का सितंबर मंथली एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम लोग होम साइंस के 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 11th के यहाँ पर देख सकते हो होम साइंस यानी गृह विज्ञान के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं और इसका एग्ज़ाम आप लोग का 30 सितंबर को होने वाला है और ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैं होम साइंस का 11th का। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th मंथली एग्जामिनेशन सितंबर 2024, मासिक परीक्षा सितंबर 2024 और होम साइंस यानी गृह विज्ञान का विषय कोड 319 रहेगा और आप लोग का एग्ज़ाम 50 नंबर का होगा और समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट का। तो अगर आपका भी सब्जेक्ट क्लास 11th में होम साइंस है तो इस क्लास को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपके सितंबर मंथली एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का खंड अ मिल जाएगा, सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। बताना है कि मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा गया है मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो राइट आंसर आपको याद रखना है मुंह से, राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन बड़ी आंत का भाग नहीं है। तो राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मलाशय। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का आप लोग को क्वेश्चन पेपर मिलेगा। और 1 अक्टूबर को आप लोग का हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा, तो उसका भी हम क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय का आकार कैसा होता है। तो राइट आंसर 4 नंबर का बी हो जाएगा, जे आकार की थैली। क्वेश्चन नंबर 5 है, अग्न्याशय से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं। अग्न्याशय से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं, पीत या लार, या यहाँ पर अग्न्याशय रस, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 5 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पर अग्न्याशय रस। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का डी हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ए हो जाएगा, दांत। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि कार्निया उपस्थित होता है। कार्निया उपस्थित होता है कान में, आँख में, या नाक में, या आमाशय में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्निया आप लोग पढ़े होंगे मानव नेत्र तथा रंग बिरंग संसार क्लास 10th में। तो ये कान में नहीं है, नाक में नहीं है, आँख में, यहाँ पर आँख में होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, आमाशय में नहीं है। तो कार्निया उपस्थित होता है आँख में, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का अंग नहीं है। कौन यहाँ पर पाचन तंत्र का अंग नहीं है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, गुर्दा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन भोजन निगलने समय श्वसन मार्ग को बंद कर देता है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा, यहाँ पर एपीग्लोटिस, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 हो गया। 11 देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20 होती है, राइट आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि लार किसके पाचन में मदद करती है। लार किसके पाचन में मदद करती हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्टार्च के, वसा के, या विटामिन के, या प्रोटीन के। तो राइट आंसर 12 नंबर का क्या हो जाएगा, स्टार्च के, राइट आंसर ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि छोटी आंत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। छोटी आंत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या कहते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर पक्वाशय। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त में शर्करा को नियंत्रित रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शर्करा को नियंत्रित रखता है पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है,
यकृत का वजन कितना होता है? यकृत का वजन कितना होता है? तो 2 किलोग्राम। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 पूछा गया है, जीभ के अगले भाग से किस स्वाद की अनुभूति होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीभ के अगले भाग से किस स्वाद की अनुभूति होती है? मीठा, खट्टा या तीखा या कड़वा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीठा। राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? त्वचा के ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर बृहद त्वचा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, भोजन के अधिकांश भाग का पाचन एवं अवशोषण होता है बड़ी आंत में, छोटी आंत में या आमाशय में या गुर्दा में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोजन के अधिकांश भाग का पाचन एवं अवशोषण होता है, तो आपको याद रखना है छोटी आंत में। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में भोजन को पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर 20 नंबर का एंजाइम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राथमिक दांतों को कहा जाता है, प्राथमिक दांतों को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिशु के दांत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, त्वचा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से कौन से विटामिन का निर्माण होता है? त्वचा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से कौन से विटामिन का निर्माण होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब त्वचा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो विटामिन का निर्माण होता है, विटामिन डी का। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि कान में ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य होता है, कान में ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य होता है तो व्यंजन द्वारा। 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि जीभ का मुख्य कार्य है, जीभ का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को पचाना, भोजन को चबाना या भोजन को इधर उधर घुमाना या भोजन को निगलना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीभ का क्या मुख्य कार्य होता है? तो भोजन को इधर उधर घुमाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि घ्राण अंग होता है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाक। 26 नंबर क्वेश्चन है, आँख की सबसे कोमल भीतरी परत कौन सी है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। और 25 प्रश्न का ही आंसर बताना है तो हम एक प्रश्न छोड़ देते हैं। 26 नंबर 27 देखिए, कृंतक दांतों का कार्य क्या है? तो राइट आंसर 27 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? भोजन को काटना। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि दृष्टि पटल में कौन सा स्तर नहीं होता है? तो राइट आंसर 28 का क्या हो जाएगा? शंकु शलाका स्तर। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। 29 देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपको याद रखना है रतौंधी रोग होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व दांतों में पाया जाता है? बताना है कि कौन सा तत्व है जो दांतों में पाया जाता है? कैल्शियम, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या वसा? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कौन सा तत्व है जो दांतों में पाया जाता है? तो वह कैल्शियम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के होम साइंस यानी गृह विज्ञान के 30 में हम 29 क्वेश्चन का आंसर बताए हैं, जिनमें से 25 प्रश्न का आंसर देना है एग्जाम में। और बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग 25 प्रश्न बना लीजिएगा, 5 प्रश्न छोड़ दीजिएगा। तो ये खंड अ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। इसके बाद आप लोग को खंड ब मिलेगा। तो खंड ब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम तैयार नहीं किए हैं, जल्द ही तैयार करके हम इस चैनल पर अपलोड कर देंगे। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। तो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, और इस क्लास को शेयर कीजिएगा। तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।